डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 10B के प्रश्न संख्या 5 में दिया है कि दिए चित्र में यक्स वाई तथा यक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB यक्स वाई को A तथा यक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि एंगल AOB बराबर 90 अंश। यहाँ पे चित्र है, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और यक्स वाई एक स्पर्श रेखा है जो इसका स्पर्श बिंदु P है और एक यक्स डैश वाई डैश स्पर्श रेखा है जिसका स्पर्श बिंदु Q है। ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। इस बिंदु C पर एक स्पर्श रेखा AB है जो यक्स वाई को A पर और यक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। हमें सिद्ध करना है एंगल AOB बराबर 90 अंश। तो यहाँ पे हल करेंगे। लिखेंगे दिया है यक्स वाई यक्स डैश वाई डैश तथा AB स्पर्श रेखा हैं तथा यक्स वाई समांतर यक्स डैश वाई डैश। हमें सिद्ध करना है एंगल AOB बराबर 90 अंश। हम यहाँ पे एक रचना करेंगे। रचना पहले ये OC को हम मिला देते हैं। लिखेंगे OC को मिलाया। अब यहाँ से उपपत्ति यहाँ पे देखते हैं ये त्रिभुज है AOP और AOC। तो सबसे पहले त्रिभुज AOP और AOC में त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज AOC में ये AP बराबर AC होगा। AP बराबर AC। चूँकि किसी बाह्य बिंदु से प्रमेय होता है हमारा, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, इसलिए ये AP और AC दोनों बराबर होंगे। अब आते हैं OP बराबर OC। चूँकि ये वृत्त की त्रिज्या है,
वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या हर जगह समान होती है। ये ओ ए बराबर ओ ए, ओ ए बराबर ओ ए, ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज ए ओ पी सर्वांगसम, त्रिभुज ए ओ सी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यस 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 से, भुजा 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 से। इसलिए एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी बराबर एंगल ए ओ सी। इसे समीकरण 1 मानते हैं सी पी सी टी से, त्रिभुज की सर्वांग समता से। पुनः इसी प्रकार त्रिभुज बी ओ सी और बी ओ क्यू में पुनः इसी प्रकार त्रिभुज बी ओ क्यू तथा त्रिभुज बी ओ सी में बी क्यू बराबर बी सी होगा, क्योंकि ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है, जो हम अभी को ये पर में लिखे हैं। इसी अनुसार ये बी क्यू और बी सी बराबर होगा ओ क्यू बराबर ओ सी, ओ क्यू बराबर ओ सी, ये त्रिज्या है। ओ बी बराबर ओ बी, ये उभयनिष्ठ हैं। इसलिए त्रिभुज बी ओ क्यू सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ सी यस 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 से, भुजा 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 से। इसलिए एंगल बी ओ क्यू बराबर एंगल बी ओ सी। समीकरण 2 इसे मानते हैं सी पी सी टी से, त्रिभुज की सर्वांग समता से। अब इसके बाद हम देखते हैं एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ सी और एंगल बी ओ क्यू, इन चारों कोणों को जोड़ दिया जाए तो ये 180 अंश के बराबर होंगे, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ क्यू बराबर 180 अंश। यहाँ लिख देंगे चूंकि रैखिक युग्म है। अब यहाँ पे एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी के जगह पे एंगल ए ओ पी के जगह पे एंगल ए ओ सी रखेंगे समीकरण 1 से। तो एंगल ए ओ पी के जगह पे एंगल ए ओ सी, अब प्लस ये एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू के जगह पे एंगल बी ओ सी हम लिखेंगे समीकरण 2 से। एंगल बी ओ सी
बराबर 180 अंश। समीकरण 1 और 2 से अब यहाँ पे 2 एंगल AOC हो जाएगा, जोड़ेंगे। अब प्लस इसको जोड़ेंगे 2 एंगल BOC बराबर 180 अंश। 2 कॉमन लेते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर 180 अंश। 2 को इधर लाएंगे, पाछांतर करेंगे तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर 180 अंश बटे 2। 2 से काट देंगे तो 90 बार में कटेगा। अब यहाँ पे एंगल AOC और एंगल BOC को जोड़ दें तो यहाँ पे देखते हैं चित्र में एंगल AOC और एंगल BOC को जोड़ेंगे तो ये हमारा पूरा कोण बन जाएगा एंगल AOB। तो इसके जगह पे हम एंगल AOB लिख सकते हैं, एंगल AOB बराबर 90 अंश। हमें प्रश्न में एंगल AOB बराबर 90 अंश सिद्ध करने के लिए दिया था, तो ये हमारा सवाल सिद्ध हुआ। अब प्रश्न संख्या 6 को हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है 2 प्रतिच्छेदी स्पर्श रेखाओं के मध्यस्थ कोण का एक अर्धक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, सिद्ध कीजिए। पहले हम चित्र बनाएंगे। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। इस पर 2 प्रतिच्छेदी स्पर्श रेखा हैं। यहाँ इसे P मानते हैं, इसे A मानते हैं। इस प्रतिच्छेदी स्पर्श रेखा का ये जो कोण है, इस कोण का अर्धक बिंदु O से होकर के जाता है, ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे दिया है PA तथा PB स्पर्श रेखा है। OP जो है कोण APB का अर्धक है। हमें सिद्ध करना है OP जो है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अब यहाँ से एक रचना करें। इस OA तथा OB को मिलाया। OA तथा OB को मिलाया। अब उपपत्ति। यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज
ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी, इन दोनों त्रिभुज से हल करेंगे। त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी। चूंकि प्रमेय होता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो इस बाह्य बिंदु से ये स्पर्श रेखा पीए और पीबी खींची जा रही है, इसलिए इसकी लंबाई दोनों समान होगी। यहाँ पे देखते हैं ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, ये वृत्त की त्रिज्या है। ओपी बराबर ओपी, ये उभयनिष्ठ है। इसलिए त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी पी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यस 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 से, भुजा 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 से। अतः हम कह सकते हैं, इसलिए ये ओपी जो है, इसलिए ओपी वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। यही हमें सिद्ध करना था। अब प्रश्न संख्या 7 पर हम आ जाते हैं। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। तो पहले हम चित्र बनाएंगे। यहाँ पे एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। इस बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा रही हैं, जो ये PQ है, ये PR, और ये स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड QR हैं। तो इस QR से जो केंद्र पर कोण आंतरित हो रहा है, हमें ये सिद्ध करना है कि कोण QPR और QOR ये दोनों संपूरक हैं। यहाँ पे लिखेंगे
दिया है। पी क्यू तथा पी आर स्पर्श रेखा है। अब हमें सिद्ध करना है एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू ओ आर बराबर 180 अंश। अब यहाँ से उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति यहाँ पे ओ क्यू वृत्त की त्रिज्या है। पी क्यू स्पर्श रेखा है, इसलिए पी क्यू लंब ओ क्यू। चूंकि ये प्रमेय है वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए कोण ओ क्यू पी बराबर 90 अंश। पुनः इसी प्रकार ये भी ओ आर वृत्त की त्रिज्या है और पी आर स्पर्श रेखा है, तो इसलिए ये पी आर जो है ओ आर पे लंब होगा और एंगल ओ आर पी बराबर 90 अंश के होंगे। पुनः इसी प्रकार एंगल ओ आर पी बराबर 90 अंश। अब यहाँ हम देखते हैं पी क्यू ओ आर, ये एक चतुर्भुज बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज पी क्यू ओ आर में एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर ओ या एंगल ओ आर पी प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल ओ क्यू पी बराबर 360 अंश। चूंकि प्रमेय होता है चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। अब यहाँ पे एंगल क्यू पी आर ऐसे रहने दें, अब प्लस एंगल ओ आर पी बराबर ये 90 अंश है, इसके जगह पे 90 अंश रख देंगे, प्लस एंगल क्यू ओ आर ये भी इसी तरीके से रहने दें, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल ओ क्यू पी
पी, ये भी 90 अंश का है, तो 90 अंश रख दें बराबर 360 अंश। अब यहाँ पे देखें, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू ओ आर, अब प्लस ये 90 और 90 जोड़ेंगे तो 180 अंश बराबर 360 अंश। अब यहाँ पे ये एंगल क्यू पी आर प्लस क्यू ओ आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू ओ आर बराबर 360, ये 180 अंश को पाछांतर करेंगे तो 360 अंश माइनस 180 अंश हो जाएगा। 360 अंश माइनस 180 अंश, कोण क्यू पी आर प्लस कोण क्यू ओ आर, 360 में से 180 घटाएंगे तो 180 अंश। तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना था कोण क्यू पी आर प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 180 अंश, जो हमारा सिद्ध हुआ। अब इसके प्रश्न संख्या 8 को हम देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है ओ केंद्र के वृत्त के बिंदु आर पर पी क्यू स्पर्श रेखा है, कोण पी आर एस का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक ओ केंद्र वाला वृत्त है, यहाँ पे इस वृत्त पर एक बिंदु आर है, इस आर पर एक स्पर्श रेखा पी क्यू है। ये स्पर्श रेखा पी क्यू है, तो हमें कोण पी आर एस इस कोण का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे क्यू आर टी बराबर 30 अंश दिया है, तो इसको हम हल करेंगे। पहले लिखेंगे दिया है बिंदु आर पर पी क्यू स्पर्श रेखा है, कोण क्यू आर टी बराबर 30 अंश। अब हमें ज्ञात करना है कोण पी आर एस यस का मान। अब यहाँ से हल करेंगे, यहाँ देखते हैं ओ वृत्त का केंद्र है, एस टी जो है व्यास है, इसलिए कोण यस आर टी बराबर 90 अंश। चूंकि एक प्रमेय होता है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये जो है
ये देखें, ये जो बन रहा है हमारा अर्धवृत्त बन रहा है। तो अर्धवृत्त में जो ये कोण बन रहा है ये समकोण 90 अंश का होगा। अब यहाँ पे ये PRQ एक स्पर्श रेखा है इस वृत्त की। तो कोण QRT और कोण SRT और कोण PRS ये तीनों मिल करके एक रैखिक युग्म बनाएंगे जो 180 अंश के बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखें कोण QRT प्लस कोण SRT प्लस कोण PRS बराबर 180 अंश। क्यों? चूँकि रैखिक युग्म है। अब यहाँ पे कोण QRT ये 30 अंश दिया है, तो इसके जगह पे हम 30 अंश लिख देंगे। कोण SRT ये जो है 90 अंश है, इसकी जगह पे 90 अंश लिखेंगे। और कोण PRS बराबर 180 अंश। इसे जोड़ दें, 90 और 30 120 अंश प्लस कोण PRS बराबर 180 अंश। तो कोण PR को पाछांतर करेंगे तो -120। कोण PRS बराबर 180 में से 120 घटाएंगे तो 60, यानी कोण PRS बराबर 60 अंश हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया।